प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रबंध न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर अभी मैं काम करूंगा। हम लोग यह जानते हैं कि लोक प्रशासन 1887 में वुड्रो विल्सन के प्रयास से अमेरिका में राजनीति विज्ञान से पृथक होकर एक अनुशासन बना और लोक प्रशासन सामाजिक नवीन पर्यावरणीय प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित होता रहा। 1970 में लोक प्रशासन एक नए क्लेवर, एक नई विशेषताओं के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया। वस्तुतः प्रथम मिनरो-ब्रुक सम्मेलन 1968 के बाद लोक प्रशासन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था जैसी प्रगतिशील मान्यताओं के साथ अपने आप को खड़ा किया। उस लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। फिर 1988 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय मिनरो-ब्रुक सम्मेलन हुआ और वहां फिर लोक प्रशासन ने अपने स्वरूप और प्रकृति में आंशिक परिवर्तन लाया। द्वितीय मिनरो-ब्रुक सम्मेलन 1988 के बाद लोक प्रशासन नवीन लोक प्रशासन से भी आगे बढ़ते हुए अधिकाधिक बाजार तथा अधिकाधिक प्रबंध उन्मुख होकर अपने आप को स्थापित किया। गेबलर, ऑसबर्न, बुचानन, म्यूलर जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन को अधिकाधिक बाजार की ओर लेकर चला और इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन नवीन लोक प्रबंध के नाम से जाना गया। नवीन लोक प्रबंध को बाजार आधारित लोक प्रशासन या वाणिज्यवाद कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकाधिक बाजार तंत्र, बाजार आधारित व्यवस्था पर आधारित है। इसीलिए इसे वाणिज्यवाद या प्रबंधवाद या बाजार आधारित लोक प्रशासन कहा जाता है। 1990 में आया हुआ नवीन लोक प्रबंध उत्तर नौकरशाही सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे उत्तर नौकरशाही सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको नौकरशाही के अस्तित्व में विश्वास नहीं है। यह नौकरशाही की विलुप्तता की बात करता है। नवीन लोक प्रबंध उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के गर्भ से जन्म लिया है, या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के प्रभाव में लोक प्रशासन में जो परिवर्तन हुआ है, जिस परिवर्तन के फलस्वरूप नवीन लोक प्रबंध आया है, इसीलिए यह उदारवादी प्रकृति या चरित्र का है। नवीन लोक प्रबंध सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करता है और सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में रिसाइकलिंग, रीयूज और रिटर्न, पुनः चक्रीकरण, उपयोग, पुनः उपयोग और प्रतिफल की बात करता है। स्पष्ट है कि नवीन लोक प्रबंध सतत विकास की अवधारणा को प्रतिस्थापित करने के लिए 3R यानी रिसाइकलिंग, रीयूज और रिटर्न के कंसेप्ट को लेता है। नवीन लोक प्रबंध गेबलर और ऑसबर्न के परिप्रेक्ष्य में शासन के एक नए स्वरूप की खोज में लगा हुआ है और गेबलर और ऑसबर्न जैसे विद्वानों ने शासन के पुनर्खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह शासन का पुनर्खोज सिद्धांत नवीन लोक प्रबंध का ही परिवर्तित रूप है, स्वरूप है या उद्देश्य है। नवीन लोक प्रबंध नवीन लोक प्रशासन के समान 3E के साथ साथ एक अन्य E की बात करता है। 4E का कंसेप्ट है इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी तथा एथिक्स की बात करता है। नवीन लोक प्रबंध जो है वह त्वरित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को स्थापित करना चाहता है। नवीन लोक प्रबंध इस बात को जानता है कि 1990 के दशक में
दुनिया के देशों में त्वरित संस्कृति स्थापित हुई है। व्यक्ति की अपेक्षाएं सरकार से अधिकाधिक बढ़ गई है। व्यक्ति हर कुछ सरकार से प्राप्त करना चाहता है और जल्दी में प्राप्त करना चाहता है, और इसी त्वरित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को स्थापित करने के लिए ही नवीन लोक प्रबंध की अवधारणा का आगमन हुआ है। मित्रों, नवीन लोक प्रबंध अनेकानेक नवीन लोक प्रशासन की मान्यताओं को स्वीकार करता है। यह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को केंद्र में न रखने के बाद भी अस्वीकार नहीं करता। यह प्रासंगिकता को स्वीकार करता है। यह लोक चयन उपागम की अवधारणा को, गैर सरकारी संगठनों की अवधारणा को, पीपीपी की अवधारणा को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कंसेप्ट को लेता है। यह ग्लोबल मार्केटिंग का समर्थन करता है और लोक प्रशासन को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अधिकाधिक प्रासंगिक बनाने से संबंधित है। मैंने नवीन लोक प्रबंध के बारे में बताया। संघ लोक सेवा आयोग के सिलेबस में है। बिहार लोक सेवा आयोग में इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग के लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में इसे नहीं रखा गया है, फिर भी लोक प्रशासन के विकास के अंतर्गत तो नवीन लोक प्रबंध तथा नव कौशल परिप्रेक्ष्य भी आ जाता है। इसलिए हमने संक्षिप्त में इसकी जानकारी दी। फिर आगे की ओर हम लोग काम करेंगे। अब लोक प्रशासन के प्रिंसिपल्स पर हम लोग आगे काम करेंगे। थैंक यू मित्रों।